हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सीरीज़ रूट्स ऑफ इंडिया, जिसमें मैं आपको डिफरेंट हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल्स के बारे में बताऊंगी। लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब। तो आज हम बात करेंगे फुलकारी के बारे में, जो पंजाब की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, जहां लोग स्पेशली गांव की वुमेन्स अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स के साथ खुद को एंगेज रखती है। फुलकारी उनमें से एक है और ये पंजाब की ग्रामीण कढ़ाई परंपरा है और इसे पंजाब की फोक एम्ब्रॉयडरी के रूप में भी जाना जाता है। फुलकारी वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, फूल जिसका मतलब होता है फूल और कारी जिसका मतलब होता है काम। इसे गुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। भले ही फुलकारी का मतलब है फूलों का काम, लेकिन इस एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में न केवल फूल शामिल है बल्कि अलग अलग मोटिव्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और शेप्स भी शामिल है। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ओवरऑल बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट है। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी इंडिया में कब और कैसे आई, इसे लेकर कई धारणाएं हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि इसका जन्म 15th सेंचुरी में पंजाब में हुआ था, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये पर्शिया से आई है, जहाँ की कढ़ाई को गुलकारी कहते हैं, जिसमें गुल का मतलब फूल और कारी का मतलब कढ़ाई होता है। दूसरी ओर फुलकारी वर्ड का रेफरेंस 18th सेंचुरी में पंजाबी लिटरेचर में किया गया था। ये वारिस शाह के हीर रांझा के वर्जन में है, जो एक लेजेंडरी पंजाबी ट्रैजिक रोमांस है, जहां हीर की शादी की पोशाक पर चर्चा की जाती है और वो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों और कई सामानों के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ फुलकारी। प्राचीन काल में पंजाब के फैमिली में एक लड़की का जन्म बहुत शुभ माना जाता था और इसीलिए जैसे ही एक फैमिली में एक लड़की का जन्म होता था, तो उस फैमिली की मदर्स और ग्रैंड मदर्स फुलकारी एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर देती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियां आने वाले जनरेशन के लिए निर्माता होगी और इसलिए भी ये फुलकारी उसकी शादी के समय दी जाती थी। ये एक परंपरा थी। लड़कियों के मम्मी पापा अपने स्टेटस के अनुसार 11 से 101 बाग और फुलकारी का दहेज देते थे। ट्रेडिशनली फुलकारी असली फूलों का यूज़ करके किया जाता था। पंजाब में महिलाएं इन फुलकारी को शादियों में, त्योहारों में, समारोह और ओकेशंस में पहनती थी। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी महिलाओं के लिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और अपने दैनिक जीवन में रंग लाने के लिए एक घरेलू कला थी। फुलकारी अभी भी पंजाबी शादियों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फुलकारी कढ़ाई शैली में एक ट्रेजेडी हुई और कुछ बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा, जबकि किसी समय में लगभग 52 टाइप की फुलकारी मौजूद थी। एक समय ऐसा भी था जब कढ़ाई का ये रूप लगभग गायब हो गया था। ये 1947 में भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान हुआ था। फुलकारी का रिवाइवल इसलिए हुआ क्योंकि 1947 में पार्टीशन के बाद आर्थिक संकट के कारण ऑर्गेनाइजेशंस ने महिलाओं को फुलकारी बनाने के लिए इनकरेज किया ताकि वे सरवाइव करने के लिए पर्याप्त धन कमा सके। ट्रेडिशनली फुलकारी महिलाओं द्वारा हाथों से कढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब फुलकारी मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स और मटेरियल्स को यूज़ करके कढ़ाई की जाती है। द मेकिंग ऑफ फुलकारी। पहले के समय में फुलकारी एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल केवल शॉल और ओढ़नी तक ही सीमित था, लेकिन आज के समय पर साड़ीज़ और चूड़ीदार कमीज जैसे बड़े कैनवस पर ये कढ़ाई की जाती है। इस फुलकारी कढ़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली सिलाई डार्निंग स्टिच है, जिसे रफू भी बोलते हैं, जो यहाँ यूज़ की जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट सिलाई है। अन्य स्टिच जैसे कि हेरिंग बोन स्टिच, बटन होल स्टिच और रनिंग स्टिच का यूज़ किया जाता है। इन स्टिचेस का यूज़ अनयूजुअल मोटिव्स बनाने और खद्दर फैब्रिक्स में बॉर्डर्स बनाने के लिए किया जाता था। ये डिज़ाइन और मोटिव्स आमतौर पर फैब्रिक के पीछे से स्टिच और एम्ब्रॉयडर किया जाता है और सिलाई जितनी पतली होती है उतना ही बेहतरीन पीस बन जाता है। मोटे खद्दर के कपड़े को विड्थ में बुना जाता था और डिज़ायरेबल विड्थ बनाने के लिए कपड़े को लेंथ वाइज सिला जाता था।
खद्दर का कपड़ा मोटा और खुरदुरा होता है और इसीलिए डेलिकेट सिल्क फ्लॉस को आगे पीछे करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क था। इस कढ़ाई में यूज होने वाले थ्रेड को पंजाबी में पट कहा जाता है। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किए जाने वाले टूल्स एम्ब्रॉयडरी फ्रेम्स और नीडल्स हैं। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में कंसिस्ट डिज़ाइन होते हैं, तो कढ़ाई करने वाले इंसान को हर साइड के स्टिच के नंबर्स को काउंट करना होता है और फिर डिज़ाइंस के साथ आगे बढ़ना होता है। इसीलिए फुलकारी बनाने की ट्रेडिशनल प्रोसेस बहुत लंबी होती है और इसके लिए बहुत एफर्ट्स और टाइम की ज़रूरत होती है। कलर्स का यूज़ फुलकारी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेडिशनली खद्दर के कपड़े पर केवल 4 रंगों का यूज़ किया जाता था और हर रंग का अपना एक महत्व था। जैसे सफ़ेद रंग ओल्ड वुमेन्स और विडो के लिए इस्तेमाल किया गया था, लाल रंग यंग गर्ल्स और ब्राइड्स के लिए यूज़ किया जाता था और ब्लू और काला रंग डेली यूज़ के लिए होता था। इसके अलावा फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में लाल रंग बहुत ही आम है और ये यूथ और एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज कलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और वाइट कलर प्योरिटी का सिंबल है और ग्रीन कलर फर्टिलिटी और ब्लू कलर शांति का प्रतीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुलकारी। इंडिया में कई प्रकार की फुलकारी एम्ब्रॉयडरीज मौजूद है। थर्मा की विशेषता इसका सफ़ेद खद्दर है। आमतौर पर बड़ी महिलाओं और विधवाओं द्वारा पहना जाता है। ये प्योरिटी का सिंबल है। इस प्रकार की फुलकारी भगवान को धन्यवाद देने के लिए अर्पित की जाती है। मनोकामना पूरी होने के बाद इसे गुरुद्वारों में देने के लिए बनाया जाता है। 52 का मीनिंग है 52। इस टाइप की फुलकारी में 52 अलग अलग पैटर्न्स को रेफर करते हैं जो इस फुलकारी पर बने होते हैं। ये फुलकारी बहुत रेयर है। ये दुल्हन को उसके ससुराल वालों के तरफ से गिफ्ट के रूप में दिया जाता है जब वो अपने नए घर में एंटर करती है। इसकी विशेषता यह है कि ये हमेशा ऑरेंज रेडिश खद्दर के फैब्रिक पर बनाया जाता है। इस फुलकारी का मुख्य पैटर्न ग्रोइंग साइज के 3 या 4 छोटे कंसेंट्रिक डायमंड्स का ग्रुप है। ये फुलकारी कढ़ाई दुल्हन के जन्म के समय दुल्हन की नानी द्वारा बनाई जाती है। हॉलबेन स्टिच का यूज़ चोप फुलकारी में किया जाता है और इसीलिए फुलकारी के दोनों किनारों पर एक ही डिज़ाइन होती है। चोप का यूज़ दुल्हन को उसकी शादी के दिन उसकी रिचुअल बात के बाद लपेटने के लिए किया जाता है। चोप पर एक ही कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है। इस टाइप की फुलकारी का मेन पैटर्न सनफ्लावर है। पंचरंगा मीन्स 5 रंग और इसीलिए इस प्रकार की फुलकारी को 5 अलग अलग रंगों से सजाया जाता है। सतरंगा मीन्स 7 कलर्स और इसलिए इस बाग को 7 रंगों का यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ये बाग आमतौर पर गोल्ड और सफ़ेद रंगों के पट से बनाया जाता है और इसे छोटे छोटे मल्टी कलर डायमंड से सजाया जाता है। इस टाइप की फुलकारी पंजाब के ग्रामीण जीवन को दर्शाती है और उसका वर्णन करती है। ये फुलकारी फिरोजपुर और भटिंडा जैसे बहुत कम एरियाज़ में की जाती थी। मोटिव्स में लोकल जानवर्स, बर्ड्स, किसान, रेसलर, बुनकर, रेलगाड़ी, सर्कस आदि थे। ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स को जीवित रखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब उनकी आवश्यकता हो। काफ़ी डिज़ाइनर्स फुलकारी को अपने कलेक्शन में यूज़ करते हैं, न केवल शॉल या ओढ़नी पर बल्कि कुर्तियों पर, जैकेटों, साड़ियों और बंद गलाओं पर भी किया जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।